हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां होती है जिसके लिए अलग अलग दवा बनाया गया है जिसे खाने के बाद आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। लेकिन सबको पता है कि दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दवा आपकी बीमारी के लिए ठीक है लेकिन उसे खाने के बाद आपके शरीर में उसका क्या साइड इफेक्ट हो जाए इसका कुछ पता नहीं। तभी मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि दवा का जितना कम उपयोग कर सको उतना कम करो, और इसी वजह से मैं आपके लिए योग और एक्यूप्रेशर लाता रहता हूँ। तो उसी तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ कमाल के एक्यूप्रेशर पॉइंट खोज लाया हूँ। लेकिन हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट ही जानकर कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट को कब तक दबाना है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि एक्यूप्रेशर की खोज करने वाले साइंटिस्टों ने इसे दबाने के लिए एक निश्चित टाइम बनाया है जितने देर में इसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट को जानते रहो, लेकिन साथ ही साथ उसे करने का टाइम भी जानते रहो। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये टाइम ही है जिसकी वजह से आपको एक्यूप्रेशर का फायदा मिलेगा। अगर बिना टाइम के आप इसे दबाते रहोगे तो ये बिल्कुल उसी तरह रहेगा जिस तरह आप किसी के बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते हो। आप वैसे ही दबाते रहोगे और इसका कोई असर नहीं होगा, और तब आप बोलोगे एक्यूप्रेशर बताने आए थे, इतनी देर से दबा रहे हैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, और ऊपर से हाथ भी लाल हो गया। तो उसी समय आप एक्यूप्रेशर को बिना किसी काम के मानकर दवा खाने लगोगे। लेकिन अगर आपको इसका टाइम पता रहेगा तो आप इसे करने का फायदा उठा पाओगे। अगर आपको एक्यूप्रेशर करने का सही टाइम जानना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आप एक्यूप्रेशर के नए नए पॉइंट को भी जान जाओगे और एक निश्चित टाइम जिससे आपको एक्यूप्रेशर करने का बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1, किडनी 1। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो ये आपके पैर के तलवे में होता है। आपको स्क्रीन पर जो पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल उसी जगह पर ये पॉइंट होता है। वैसे आपके चलने फिरने से कभी कभी दबता रहता है, लेकिन इसका फायदा आपको तभी होगा जब आप इसे हाथ से दबाएंगे। नहीं तो आप उस जगह पर चलो जहाँ पर कंकड़ पत्थर हो, उस वक्त ये पॉइंट बहुत अच्छे से दबेगा। और इसके फायदे की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पिछले वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि किसी पॉइंट का एक ही फायदा नहीं रहता है, बल्कि सब पॉइंट के 2-3 फायदे होते हैं। लेकिन उसी में से एक विशेष फायदा होता है जो कि वो पॉइंट खास तौर पर उसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह इस पॉइंट के खास फायदे की बात करें तो ये आपके दिमाग को शांत रखेगा, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह। और इसके अलग अलग फायदे की बात करें तो आपका सिर दर्द इस पॉइंट को दबाने से ठीक होगा। और अगर आपके आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो इसके नियमित उपयोग से आपके आंखों का धुंधलापन ठीक हो जाएगा। और अगर आपके गले में खराश है, जीभ सूख जाती है और आप सही से बोल नहीं पाते, मतलब बोलते वक्त आपकी जुबान लड़खड़ाती है और आपको यूरिन करते वक्त जलन होता है, तो ये पॉइंट उन्हीं सब चीजों के लिए है। इसीलिए इसका उपयोग आप जरूर करना। अगर आप हाथ से नहीं दबा सकते तो आप 2-3 मिनट नंगे पैर टहल लीजिए और ये प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। नंबर 2, CB22। ये पॉइंट आपके गले के नीचे जो गड्ढे की तरह होता है, ये पॉइंट उसी जगह पर मिलेगा और इसे आपको बहुत हल्के हाथ से दबाना है, या फिर इस पॉइंट पर हल्के हाथ से मसाज कर लेना। इस पॉइंट के फायदे की बात करें तो ये आपके खांसी को बंद करता है। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप इस पॉइंट पर कुछ देर मसाज कर लेना, आपके खांसी में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और अब हम लोग इसे करने का सही तरीका और कितने टाइम तक करना है उसे जान लेते हैं, क्योंकि इसे करने का सही तरीका और टाइम सबसे मेन बात है। इसे आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि इसे आप दबाकर कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन दबाने और छोड़ने से आपके उस पॉइंट पर लाल होकर खून भी जम सकता है। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन तब भी आप इसे देरी तक करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तब आपको इसे दबाने के बाद गर्म पानी से धोना पड़ेगा। अब दूसरे तरीके की बात करें तो आपको जिस पॉइंट पर दबाना है उस पॉइंट पर आप उसे दबा कर रखें। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी इतना बेस्ट नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको मसाज करना चाहिए। जब आप किसी पॉइंट पर मसाज करते हैं तो पॉइंट दबेगा भी और उस जगह पर खून भी नहीं जमेगा और आपका अच्छे से मसाज भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको मसाज ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे कितनी देर तक करना चाहिए। जब भी आप किसी पॉइंट को दबाएं
दबाएंगे या फिर मसाज करेंगे तो उस पॉइंट पर असर पड़ेगा और वो 1 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। और तब आप उसे 1 मिनट और दबाएंगे तो उसका असर स्टार्ट होने लगेगा। यानी कि सब मिलाकर आपको किसी पॉइंट को 2 मिनट दबाना चाहिए, या फिर आप चाहो तो उसे 3 मिनट भी दबा सकते हो, लेकिन किसी भी पॉइंट का लाभ उठाने के लिए उसे 2 मिनट तो जरूर दबाएं या फिर मसाज करें, तब आपको इसका फायदा अच्छे से मिलेगा। रुको अभी कहाँ, सबसे मेन बात बताना रह ही गया। साइंटिस्टों ने बताया कि एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। जब आप किसी भी पॉइंट को दबाते हैं तो आपके शरीर में कहीं पर भी हल्का दर्द महसूस होता है, तो आप उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मत दबाएं, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। और हाँ, ये बात भी नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट को नहीं दबा सकते, आप दूसरे पॉइंट को दबा सकते हैं अगर आपको दूसरे पॉइंट में कोई पेन नहीं हो रहा। ये थी एक्यूप्रेशर से जुड़ी कुछ मेन बातें जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि शायद कुछ छूटा ना हो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक जरूर करना, और आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पर इस बार ऐसा मत करना। इस बार हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए और कमाल के वीडियो ला सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।